मैं इम्तियाज़ खान इस वक्त ज़िला गाज़ीपुर के ज़मानिया विधानसभा में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ में वर्तमान विधायिका में मौजूद हैं जिनसे हम चुनावी चर्चा पर ख़ास बातचीत करेंगे। मैडम, इस वक्त जो शीर्ष नेतृत्व ने आप पर जो भरोसा जताया है, ऐसे वक्त में भरोसा जताया है जिसमें स्वाति सिंह जैसे का टिकट कट गया, दिग्विजय सिंह का टिकट कट गया और रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट गया, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। तो आपके काम को देखकर किया है या आपको फिर एक बार चुनावी मैदान में उतार कर उसने रिस्क लिया है? देखिए, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एक ऐसी पार्टी है जहां 2 से शुरुआत करके आज यहां तक पहुंची है। बहुत कड़ी मेहनत के बाद पहुंची है और इसकी विचारधारा से जब लोगों ने जाना और बहुत बड़ी पार्टी बनी, जब विचारधारा से इसके जुड़े लोग, और इसकी विचारधारा ऐसी है कि जो एक बार जुड़ता है तो फिर उसी का होकर रह जाता है। मेरे को मौका मिला पिछली बार परीक्षित जी राजनीति में थे। मैं राजनीति में सक्रिय नहीं थी, लेकिन मेरा बहुत ही सपोर्ट रहता था परीक्षित जी को भी, क्योंकि राजनीति शास्त्र में पढ़ी थी BHU से और राजनीति में मेरी रुचि भी थी। मैं मायका ससुराल दोनों राजनीति में हूँ। तो देखिए, एक तो चीज़ है कि भरोसा और विश्वास, आपको जिस तरह की राजनीति आज के डेट में हो गई है उसमें आपको अपने को साबित करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही 70 सालों में जो हो पाया। अब हम लोग 73वां गणतंत्र मनाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये तकलीफ रहता है कि अगर ये पूरी तरह से हर पार्टियां जो सरकार में रही हैं अगर लोगों के बारे में सोचती तो आज हमारे गांव की दशा ऐसी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने भरोसा और विश्वास जताया है। मैं अपने क्षेत्र को देख के ही आई थी दुर्दशा, और कहीं ना कहीं भरोसा लोगों का जीता है, तभी पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। कोई हमारे पार्टी में बड़ा छोटा नहीं होता है। देखिए, काम करना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने छुट्टी नहीं लिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने छुट्टी नहीं लिया आज तक। तो उनका मेहनत और लोगों के लिए काम करना जैसे वो करते हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के हमने अपने क्षेत्र के। योगी जी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद जो जनता को एक मैसेज दिया था कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन आज भी ज़मानिया विधानसभा में ऐसी बहुत सी। अब आप जानते ही हैं, ये जुमला सब लोग जानते हैं कि जमनिया को कितना गर्त में गिरा है। एक भी सड़क नहीं। अरे ये बहुत दिन की बात नहीं रही, ये विगत 17 के पहले 16 की बात मैं कर लूँ तो आप सड़क थी कहाँ, पूरा जमनिया गड्ढे में तब्दील था। तब मैं घूम के आती थी, जब रात को इसी तरह देखिए चुनावी ये दौरा है मेरा, मैं जब घूम के जाती थी तो सुबह सोचती थी कि मैं निकल पाऊंगी कि नहीं। कहीं सड़क नहीं था, और गड्ढा क्या, खेत में गाड़ी चले तो भी महसूस ना हो, वो तो 3-3 मीटर के गड्ढे थे। तो उस गड्ढे को भरने में मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि पूरा पूर्वांचल में मैं सबसे ज़्यादा पैसा अपने जमनिया विधानसभा में लेके आई हूँ। इसके लिए मेरे को अफसोस नहीं, मेरे को लगता है कि मैंने कुछ किया। आप एक महिला हैं और महिला होने का दर्द भी आपको कहीं ना कहीं चुभता होगा। आज के किचन में औरतों को रसोई गैस से लेकर तेल तक हर चीज़, जब वो एक बच्चा तेल खरीदने जाता है तो उसकी माँ उसको कहती है कि पहले 2 रुपये में हम अपने एक वक्त के रोटी, एक वक्त की जो सब्जी हम बना लिया करते थे, आज 50 रुपये में एक वक्त की सब्जी नहीं बन पा रही। इस महंगाई को देखते हुए आपकी योगी सरकार, हमारी योगी सरकार आखिर ऐसा कौन सा कदम उठाएगी, या आप आने वाले 5 साल में अगर यहाँ की जनता आपको विधायक बनाकर भेजती है तो इस मुद्दे पर आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, महंगाई के मतलब बहुत आगे बढ़ चुका है। हम 21वीं सदी में आ गए हैं और महंगाई आज आप देखिए, एक बात मैं कहती हूँ, महंगाई का मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन आज लोगों के पास जो पहले हम लोग महसूस करते थे 20 साल पहले कि मतलब गांव में कितनी गरीबी थी, खाने के लिए भी लोगों के पास नहीं होता था। मैं तो गांव में पली बड़ी हूं और मैंने करीब से उसको देखा है, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहती हूं कि कहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को खाने के घर में ना हो। रोटी सबके घर में है
और मतलब महंगाई महंगाई तो आती जाती रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार वचनबद्ध है, लोगों के पास अनाज मुहैया करा रही है मुफ्त में। विगत 19 महीनों से मिल रहा है और 23 तक सरकार कह रही है कि हम आपको राशन मुहैया कराएंगे। तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में कभी दाम घटते हैं बढ़ते हैं, और इस पे सरकार जरूर विचार करेगी और महंगाई के विषय में सोचेगी। बेरोजगारी के बारे में आपका क्या है? बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा है कहाँ से? 70 सालों में हम लोगों ने क्या किया? ये जमनिया विधानसभा को ले लीजिए, एक ईंट आप बता दीजिए। आप नज़दीक से ही, बनारस से ही हैं, तो आपको पता होगा कि जमनिया विधानसभा में आज हाल ही तो पूरा फैमिली झोला लेके निकल जाता था कि भाई नौकरी आई है तो इसमें 4 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता था। लेकिन आज दावे के साथ मैं कह रही हूँ कि योगी सरकार बटन दबाती है और नौकरी सबको दे देती है, 1 रुपये का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। जनता अगर आपको अगले 5 साल दे दे तो आप जनता को सबसे पहले क्या देना चाहेंगे? विधानसभा जमानिया की जनता को आप सबसे पहले क्या देंगे? देखिए, मैं एक महिला हूँ और मैंने 5 साल अपने क्षेत्र में टाइम दिया है, देखा है अब नज़दीक से अपने लोगों को, और मैंने सोचा भी है, मेरा विज़न है। देखिए, कोई विज़न लेके आता है तो काम करता है। मैंने 5 साल लोगों को दर्द में देखा है और उस दर्द के निवारण का उपाय भी मैं सोचती हूँ। तो मेरे यहाँ हॉस्पिटल दुरुस्त हो गए हैं और मैं उसी हॉस्पिटल को, 100 बेड का हॉस्पिटल भी मेरे को मिला था, लेकिन जगह के अभाव में वो नहीं बन पाया। लेकिन इस बार मैं जगह भी तलाश ली हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगी कि 100 बेड का हॉस्पिटल हो जाए, क्योंकि महिलाएं बाहर जाती हैं, तमाम तरह की लेडी डॉक्टर नहीं है। तो एक तो ये मेरा है कि 100 बेड का हॉस्पिटल हो और मेरे यहाँ ही, अपने यहाँ ही लोग इलाज कराएं। मेरा भदौरा में गैस प्लांट भी मैंने दे दिया और बरुइन में भी दे दिया। तो ये 2-3 हॉस्पिटल हैं, अगर इसी तीनों हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर दवाई की सुविधा कर दी जाए तो बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। तो एक हॉस्पिटल है मेरा, एक है हमारे यहाँ टेक्निकल शिक्षा के लिए, एक भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया लहुआर में, एक मेरे यहाँ पॉलिटेक्निक आया, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। 2 सरकारें उस पर भ्रष्टाचार करके पूरे पैसे उतर गए हैं। मतलब मैंने देखा है, रोड पे पैसे उतरते देखा है यहाँ, और पॉलिटेक्निक जो बन रहा है उस पर मैं बहुत प्रयास करी। मैं लिख के देती थी कि मेरे यहाँ पॉलिटेक्निक चाहिए, अब वहाँ से आता था कि एक स्वीकृत है तो दूसरा नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री जी मेरे कहने से SIT गठित किए और जांच चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगी कि SIT चलता रहेगा, लेकिन मेरे यहाँ पॉलिटेक्निक बन जाए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आने वाली 10 मार्च को विरोधियों की गर्मी दूर हो जाएगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो वाकई में ये केवल, देखिए, विरोधियों के पास न कोई मुद्दा है न कोई मतलब है। विरोधी केवल हवा में तीर चला रहे हैं, बौखला गए हैं हार से अपने। और मैं दावा करती हूँ कि उनको अभी मतलब 27 में तो सोचना भी नहीं है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, अब वो आराम करने का समय है। जब आपको मौका मिला तो आपने काम नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं और जरूरी गर्मी का उपाय करेंगे। एरिया के 60 किलोमीटर के दूर से पराली खरीदी जाएगी, ये मेरा एक विजन है। और मैं देखना चाहती हूँ अपने जमनिया विधानसभा को कि एक आदर्श विधानसभा बने। जितना कष्ट लोगों ने उठाया है 30 सालों में, उसका जवाब उन्हें 7 तारीख को देना है और सब जवाब उनको दे देंगे। जो इस वक्त आप डोर टू डोर, रात में इस वक्त करीब 9 बज रहे हैं और इस वक्त भी आप फील्ड में हैं, बारिश हो रही है, तूफानी हवा चल रही है, ओले गिर रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी अपने वक्त निकाल कर आप पूरे सर्वे कर रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं। आपके जाने से विरोधियों पे कुछ फर्क पड़ रहा है, या आपके जाने से जो महिला का बेनिफिट आपको मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आप किसी से लड़ाई में हैं या एक तरफा ये लड़ाई जीत रही हैं? देखिए, विरोधियों के हौसले पस्त हैं। आपने सुना होगा कि धमकाने की नौबत आ गई है। अरे, जब तक आपने धमकाया तो धमकाया, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि मेरे एक किसी भी बूथ अध्यक्ष को भी धमकाएंगे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्यों धमकाएंगे? आप काम के बल पे मांगिए ना वोट। मैं कहती हूँ कि डिबेट कर लीजिए, आपने जो काम किया उसके बल पे वोट मांगिए। हौसला पस्त है,
जो इस क्षेत्र को गड्ढे में तब्दील किया, बर्बाद किया है, उसको जवाब मिलेगा। और महिलाओं का जाने का बेनिफिट है मेरे को, मैं महिलाओं से मिलती हूँ, उनके दुख को सुनती हूँ। देखिए, दुख सुनना बहुत बड़ी बात है, उनकी बातें सुन लीजिए। इतनी महिलाएं हृदय से अच्छी होती हैं, अपनी बात कह लेती हैं और जानती हैं कि मेरा काम हो जाएगा, और मैं उनका काम भी करूँगी, क्योंकि ये सरकार ऐसी है कि जो घर में रोटी पहुंचा रही है। आज महिलाएं खुश हैं कि अगर मेरा कोई घर का परिवार जो कमाऊ परिवार है, मेरा गार्जियन है, अगर 2 दिन बीमार पड़ गया तो पहले ये नौबत थी कि उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। आज चूल्हा बुझने की नौबत नहीं है, गैस पे लाइटर से खाना बना रही हैं महिलाएं, और इसका बहुत ही मंद लाभ है। हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने सोचा है, दवाई का सोचा है, आयुष्मान कार्ड दे के, शौचालय का सोचा है, घर का सोचा है, और राशन का सोचा है। तो क्या नहीं किया है सरकार ने। तो टीका लगाने का भी, जब कोरोना आया तो देखे कि घर से पकड़ के टीका लगे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो एक मिसाल कायम किया कि पोलियो का टीका हम नहीं बना पाए 20 साल कि आप सब एक आहुति राष्ट्र हित में डालिए, और विरोधी कहीं खड़े नहीं हैं। 7 तारीख को उनको जवाब मिल जाएगा। ये थी जमानिया विधानसभा की वर्तमान विधायिका सुनीता सिंह, जिन्होंने अपने विचार खुलकर रखे और लोगों के सामने अपनी सारी रणनीति जाहिर कर दी कि इस वक्त हमारे भाजपा सरकार की क्या रणनीति है, उनके क्या आगे के प्रोग्राम हैं, क्या प्लानिंग है। मैं इम्तियाज़ खान, कैमरामैन दीपू सिंह के साथ।